हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्लास 10 का जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका जो है चैप्टर नंबर 13 है। और ये चैप्टर 13 क्या है? स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स जो ये चैप्टर है इसमें हम बेसिकली 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। मीन, ठीक है, मीन, फिर क्या है मोड, और फिर जो है मीडियन, ठीक है। और इन तीनों से क्वेश्चंस बने हैं। आप 2023 का क्वेश्चन पेपर उठाइए, बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ दोनों का पेपर उठाइए, तो दोनों पेपर में इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चंस बने हैं। अब किसी में मीन पूछ दिया, मीडियन पूछ दिया, किसी में मोड पूछ दिया, बट तीनों टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है ना। बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर उठा के आप देखें। मैंने PYQs ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं स्टैटिस्टिक्स पे, और वहां पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो 2024 जो आपका एग्जाम है, बस अब कुछ दिनों में बोलूंगा, ठीक है ना, बहुत करीब है, फेब में है। तो अब पैटर्न अगर आप देखें तो क्वेश्चन यहां से तो एक बनेगा ही बनेगा, फुल मार्क्स का क्वेश्चन 5 मार्क्स में, ठीक है। और उसके अलावा अगर एक आध MCQ आ जाता है तो वो आपके लिए बोनस होगा। ये चैप्टर बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें आपको सॉरी ज्यादा घुमा नहीं सकता। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, हाँ कैलकुलेशन तो होता है, फार्मूले याद है, कैलकुलेशन थोड़ा सा फोकस होके कर लेंगे तो फिर आपका वो बोनस है, वो फुल मार्क्स आपको मिल ही जाते हैं, मार्क्स कटता भी नहीं इस पे। तो स्टैटिस्टिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक आप देखेंगे वो क्या है? मीन, ठीक है, मीन। अब इस वीडियो में बेसिकली हम मीन समझेंगे, ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा में फर्क समझेंगे, फिर कैसे हम निकालते हैं अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीन और ग्रुप डेटा के लिए मीन, ठीक है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले फिर से वही मैं बोलूंगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, मेरा एफोर्ट अगर आपको लगे कि जेन्युइन एफोर्ट सर दे रहे हैं, और जो मैं बार बार बोलता हूं 80 आउट ऑफ 80 के लिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू एप्रिसिएट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। दूसरी चीज कि अगर बार बार आप चैनल को विजिट करते, खास करके उन फ्रेंड्स से जो बार बार चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज फ्रेंड्स जब चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें हमारा मोटिवेशन सिंपली आपके एप्रिसिएशन से मिलता है, और आपका एप्रिसिएशन ही हमें बूस्टअप करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे मोटिवेशन को इस तरह की क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए। मेरा मोटिव एक ही है, मैं आपसे बार बार बोलता हूं, थोड़ा बहुत अगर मैथ्स आता है तो मैं मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस शेयर करना चाहता हूं मैथमेटिक्स पे। इसके लिए मेरे 2 चैनल से आपको पता है, ये रिविया क्लासेस जो अप टू 12 JEE लेवल का है, और रिविया क्लासेस हायर मैथ्स जो BSc MSc नेट गेट जैम लेवल का है। सो दोनों चैनल्स पे वीडियोस बनाने के लिए सिंपली मैं बोलूं फ्री फोरम है यूट्यूब पे, आपको पता है, चैनल पे जाना है, वीडियोस देखना है आपको। हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है और मोटिवेशन आपके एप्रिसिएशन से मिलता है। जब भी वीडियोज अच्छी लगे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू जरूर एप्रिसिएट करें। चलिए अब बिना देर के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टॉपिक हम करेंगे मीन, ठीक है ना। अब मीन जो है, अगर कोई पूछे मीन का मतलब क्या है, तो ये आप क्लास 7-8 से ही करते आ रहे हैं ना, एवरेज आप पढ़ते हैं ना, एवरेज ना। तो एवरेज जो आप पढ़ते थे ना, उसी का मॉडिफाइड फॉर्म मतलब थोड़े से डेटा ज्यादा हो जाए ना, तो वहां पे इसी टर्म को हम क्या बोल देते हैं? मीन। तो मीन अगर कोई बोले तो मीन मतलब हम बात करते हैं एवरेज का, जो आप पढ़े हैं क्लास 6, 7, 8 लेवल पे। तो क्या होता था एवरेज या मीन भी मैं अगर बोलूं उसको, तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं ना, जैसे मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल x1, x2, x3 ये 3 ऑब्जर्वेशंस है, मतलब ये वैल्यूज दी हुई हैं, तो मैं बोलूं कि इनका मीन निकालो, तो आप क्या करते थे? इनका मीन निकालने के लिए इन तीनों को ऐड कर देते थे, ठीक है ना, और जितने ऑब्जर्वेशंस हैं उतने नंबर से आप डिवाइड, तो यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशंस है तो इन तीनों का सम डिवाइडेड बाई 3। फिर इन जनरल
अगर n ऑब्जर्वेशंस है x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, ठीक है ना, तो इनका अगर एवरेज निकालना होता था मतलब मीन, तो आप क्या करते थे, इन n ऑब्जर्वेशंस को ऐड करते थे। याद करिए क्या करते थे, इन n ऑब्जर्वेशंस को ऐड करते थे और n से डिवाइड कर देते थे। ये हमने सीखा था एवरेज निकालना अप टू 8 लेवल। फिर जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़े 9th में, ठीक है ना, तो यहां पे फिर क्या हुआ, फ्रीक्वेंसीज की बात आने लगी, ठीक है ना। अब ये जो मीन है इसको जनरली हम लोग तब भी x बार से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है ना, यहां पे भी x बार से ही रिप्रेजेंट करेंगे। जब थोड़ा आगे गए हम लोग, ठीक है ना, तो फिर क्या हुआ कि ये जो ऑब्जर्वेशंस है ना इनकी फ्रीक्वेंसीज देने लगा। फ्रीक्वेंसीज मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, आपका क्लास 10 अगर है तो आपका UT1 UT2 होता है ना, जैसे UT1 UT2, कुछ स्कूल्स में इसको PT1 PT2 करते हैं ना, जैसे आपका यूनिट वाइज टेस्ट होता है ये ना, तो 20 मार्क्स का होता है कि नहीं फ्रेंड्स। तो अगर ये 20 मार्क्स का UT1 है फॉर एग्जाम्पल, तो मार्क्स की अगर मैं बात बोलूं तो जैसे मार्क्स में 0 भी ले लेता हूं मैं, फिर मैं 5 भी ले लेता हूं, ठीक है ना, फिर मैं 10 ले लेता हूं, 15 ले लेता हूं, 20 फॉर एग्जाम्पल। अब इसमें आपके क्लास में फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक, तो 0 पे मान लीजिए 5 ऐसे होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 पे मान लीजिए 5, 10 पे गए तो मान लीजिए आपका फॉर एग्जाम्पल 20 स्टूडेंट्स ना, 15 पे गए तो 15 पे मान लीजिए 5 और यहाँ पे 5। तो देखिए ये क्या बोलता है, ये मेरे ऑब्जर्वेशंस है, XI नंबर्स ना, नंबर क्लास में जो कितने जो स्टूडेंट्स है ना वो कितने कितने मार्क्स पा सकते हैं। तो 0 मार्क्स मैंने ले लिया, 5 मार्क्स ले लिया, हालांकि बीच में भी मार्क्स आएंगे, एक मैं रफ बता रहा हूँ, 0 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। यही मार्क्स है जो क्लास के सारे स्टूडेंट्स पाए हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी में बोल रहा हूँ, क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो 0 मार्क्स पाने वाले 5 स्टूडेंट, 5 मार्क्स पाने वाले 5 है, 10 मार्क्स पाने वाले 20 है, 15 मार्क्स पाने वाले 5 है और 20 मार्क्स पाने वाले 5 है। इन सबको ऐड करेंगे तो देखिए 40 आता है। मैं समझा पाया कि नहीं। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी और ये हो गया मेरा ऑब्जर्वेशन। क्लियर। तो अब हमने देखा कि इनका कैसे हम निकालते हैं मीन। तो आप करते क्या थे, ध्यान दीजिए, इन ऑब्जर्वेशंस को करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते थे, मतलब XI FI, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब इनका सम ले लेते थे, सम ऐसे नोटेशन होता है, और डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी का सम। मतलब क्या हुआ, जैसे अब इसका मीन निकालना है मुझे, तो 0 इसको मान लीजिए ऑब्जर्वेशन X1 है, ये X2 है, ये X3 है, ये X4 है और ये X5। उसके करेस्पॉन्डिंग ये फ्रीक्वेंसी मेरी F1 है, ये मेरी F2 है, ये मेरी F3 है, ये मेरा F4 है और ये मेरा F5। तो क्या करते थे, X1 F1, तो क्या हो जाएगा 0 × 5 प्लस 5 × 5 प्लस 10 × 20 प्लस 15 × 5 प्लस 20 × 5 डिवाइडेड बाई इन फ्रीक्वेंसीज का सम। तो इन सब का सम निकालेंगे तो आपको पता है, मैंने पहले ही बोला 40। अब ये नंबर कैलकुलेट करिए, ऊपर डिवाइड कर दीजिए 40 से, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाता था, मीन। मैं समझा पाया कि नहीं। इतनी चीजें तो हम लोग क्लास 9 में कर लिए थे। अब ध्यान दीजिए, जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, या इसी को मैं बोलूं डेटा ना, ऑब्जर्वेशन, या इसी को मैं बोलता हूं डेटा, ठीक। तो डेटा या ऑब्जर्वेशन दो टाइप के हम लेते हैं ना, एक को मैं बोलता हूं अनग्रुप्ड, अनग्रुप्ड, ठीक है ना, अनग्रुप्ड डेटा, और दूसरा टाइप जो होता है ग्रुप्ड, ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा, ठीक है। तो ये जितने एग्जांपल मैंने किया ये सब के सब क्या है, अनग्रुप्ड डेटा टाइप के आएंगे, इसमें ग्रुपिंग नहीं है। मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे पहला एग्जांपल जो लिया, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका सम निकाल लिया। यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं हालांकि, बट यहाँ पे भी क्या है कि 0 मार्क्स हो गया, फिर सीधे हम जंप करके 5 पे चले गए, फिर 10 पे, फिर 15, फिर 20 और उनकी करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। तो इनको क्या बोलते हैं, अनग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा क्या होगा, इसी मार्क्स को अगर मैं ऐसे डिफाइन करूं, देखिए इंटरवल बना दूं 0 से 5, फिर मैंने बोल दिया 5 से 10, ठीक है ना, ऐसे
अब बस ऐसे ना, ये हटा दीजिए, बस ऐसे 5 to 10 ये इंटरवल में बना देता हूँ। फिर मैंने बोला 10 to 15, फिर मैंने बोला 15 to 20, ऐसे। तो हर एक इंटरवल जो बना रहा हूँ इसकी लेंथ क्या है 5, 5 माइनस 0 5, 10 माइनस 5 ये भी 5। तो हर एक जो इंटरवल बना रहा हूँ ना, ये इसकी लेंथ क्या है या विड्थ क्या है 5। ठीक है, तो अगर मैं डेटा को इस तरह से रिप्रेजेंट करूं और इसकी करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज मैं यहाँ पे लिखते जाऊं F1 F2 जो भी हो, ठीक है ना, F4, तो इसको हम क्या बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा, जहां पे हम डेटा को इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, यहां तक चीजें समझ में आ गई। ये बेसिक है, ये आपको पता है, 9th में आप यहां तक तो आपने किया है। ठीक है, तो अब हमें यहां पे जो करना है मीन, मतलब हम मीन निकालना सीखेंगे क्या, ग्रुप्ड डेटा। और आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, चाहे प्रीवियस ईयर मतलब 22 या उससे पहले 23 का ले लीजिए, तो आपको जब भी आएगा ग्रुप्ड डेटा का ही क्या पूछेगा, मीन निकालना। तो हमें क्या करना है, जो एक्चुअल पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है, मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ठीक है ना, ग्रुप्ड डेटा ये पढ़ना है। अब इसके लिए जो ग्रुप डेटा होंगे, मतलब इंटरवल फॉर्म में ऑब्जर्वेशंस ना, इंटरवल फॉर्म में देगा और उसकी करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। तो यहां पे 3 मेथड्स हैं जो हम करेंगे। जो सबसे पहला मेथड है वो क्या है, डायरेक्ट मेथड। ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड। दूसरा जो मेथड है उसको क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। सो एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है ना, एज्यूम्ड मीन मेथड। और जो तीसरा मेथड है वो क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, स्टेप डेविएशन मेथड। अब ध्यान दीजिए, अब आप बोलेंगे सर 3 है, बिल्कुल आपका तीनों में सिलेबस है, तीनों पे क्वेश्चंस भी हैं। आप ज्यादातर आप देखेंगे डायरेक्ट मेथड का यूज होता है। ठीक है ना, और आप जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे जनरली इधर रिसेंट ईयर्स में या तो वो सीधे बोलता है कि मीन निकालो या मिसिंग फ्रीक्वेंसी ना, मीन पे क्वेश्चंस देखे, तो हम वहां पे सीधे सीधे डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में उसने बोला है कि एज्यूम्ड मीन मेथड से आप ये जो भी डेटा दिया हुआ है ना, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका आप मीन निकालिए। मैंने PYQs में करवाया भी है। स्टेप डेविएशन थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इस पे तो मेरे ख्याल से अब तक मैं ढूंढ रहा था, बहुत कम, अगर बहुत पहले आए होंगे तो आए होंगे, लेकिन तीनों मेथड आप पढ़ के जाएंगे। लेकिन आपको फोकस डायरेक्ट मेथड और क्या होना चाहिए, एज्यूम्ड मीन मेथड पे। ठीक, अब चलिए मैं 1 बाय 1 सब कुछ, सब पे एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करूंगा और हर एक स्टेप हर एक मेथड पे को एक्सप्लेन करूंगा और हर एक मेथड पे एग्जांपल करूंगा। ठीक, तो चलिए यहां पे मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं डायरेक्ट मेथड। ठीक है ना, क्या डायरेक्ट मेथड क्या होता है, मीन निकालने का। ठीक, अब इसमें जो होगा सिंपल, मैं आपको बताता हूं कि कैसे करेंगे। देखिए मैं सीधे मेथड पे आ जाता हूं। मीन निकालना है हमें, मीन मतलब एवरेज, और यहां पे मीन किसका निकालना है, ग्रुप्ड डेटा का, मतलब इंटरवल फॉर्म में डेटा आपका दिया रहेगा और उसकी करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी होगी। ठीक, तो करते क्या है समझिएगा। यहां पे जो अनग्रुप्ड डेटा थे उसकी जो मीन निकालना था बहुत आसान था। डेटा उसकी करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते जाइए, सबका सम निकालिए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बोलिए, या इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसीज का सम। तो वो आपका आंसर आ जाता था। लेकिन यहां पे क्या इशू होगा, क्योंकि डेटा आपको इंटरवल फॉर्म में दिया रहेगा, और जो इंटरवल फॉर्म में दिया है डेटा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्लास इंटरवल। उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। और इसकी जो है फ्रीक्वेंसीज दिया होगा, यहां पे FI लिख लीजिए। ठीक, अब करना क्या है, पूरे मेथड को मैं बस टेबुलर फॉर्म में लेके बता रहा हूं। ठीक, मान लीजिए पहला इंटरवल फॉर एग्जांपल 10 to 20 है फॉर एग्जांपल, और इसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए क्या है, फॉर एग्जांपल 2। दूसरा इंटरवल दे दिया 20 to 30। ठीक,
और इसका फ्रीक्वेंसी जो है मान लीजिए 5। मैं इतने से लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं मेथड को, ठीक है। तो करेंगे क्या डायरेक्ट मेथड में, आप यहां पे ये जो इंटरवल्स, इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। तो अगर इस तरह से इंटरवल दिया है तो इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोल दीजिए या लोअर क्लास लिमिट, दोनों बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, ठीक है ना, अपर लिमिट या अपर क्लास लिमिट, ठीक। तो आपको करना क्या है, हर एक इंटरवल में लोअर और अपर का सम बाई 2 कर दीजिए, ठीक है ना, बाई 2। तो जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहां पे क्लास मार्क, याद रखिए क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। थोड़ा सा साफ साफ लिखो ताकि आपको दिखे भी, विजिबल हो क्लियरली, थोड़ी, क्योंकि मैं पतली पेन यूज कर रहा हूं। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। तो ये निकालते हैं आप क्लास मार्क, क्लास मार्क, और इसको लिखते कैसे हैं, एक्स आई, ठीक है। समझिएगा आपको करना क्या है, इंटरवल, अब हम ये इंटरवल दिया है तो यहां से डायरेक्ट, जैसे यहां पे था ना एक्स आई मतलब x1 f1 प्लस x2 f2 ऐसे निकाल रहे थे ना, तो यहां पे वो तो इंटरवल दिया है ना, तो लिख नहीं सकते x1, तो हम यहां से x1 बनाते हैं। तो x1 क्या होगा, अपर, लोअर और अपर का सम बाई 2, तो 10 प्लस 20 बाई 2, ये क्या हो जाएगा 30 बाई 2, कितना हो जाएगा 15। तो ये मेरा x1 जो आएगा, क्लास मार्क जिसको मैं बोल रहा हूं, इसका एवरेज होता है लोअर और अपर का, इस फार्मूले से कितना हो जाएगा 15। सेम उसी तरीके से x2 क्या होगा, दूसरा जो इंटरवल है उसका लोअर प्लस अपर लिमिट का सम बाई 2, 20 प्लस 30 बाई 2 कितना हो जाएगा 50 बाई 2, ये मेरा आ जाएगा 25। प्लीज चेक करिएगा, यहां तक क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे अगर ये हो गया तो डायरेक्ट मेथड में क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल देगा, फ्रीक्वेंसी देगा और बोलेगा कि इसका मीन निकालो। तो आपको यहां से ये बनाना पड़ेगा क्लास मार्क, ये बना लिया, कैसे मैंने बताया, हर इंटरवल का लोअर और अपर लिमिट का सम बाई 2। अब ध्यान दीजिए यहां पे क्या करते हैं, एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए एक्स आई एफ आई मतलब ये अगर मेरा x1 है और ये मेरा क्या है f1, ये मेरा क्या है x2 है और ये मेरा f2, इस तरह से और भी डेटा देगा, आप निकाल लेंगे। तो क्या करना है, x1 f1 तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। उसी तरीके से इसको 25 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना होगा 125। प्लीज चेक करिएगा, कैलकुलेशन चेक करना आपका ड्यूटी है, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए इस तरह से अगर और डेटा दिया रहेगा तो और डेटा जो भी होगा इसके लिए करस्पॉन्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 2 ही इंटरवल्स दिए थे, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल यहीं पे क्लोज करिएगा ऐसे, और यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा समेशन एफ आई, मतलब ये फ्रीक्वेंसीज का सम। तो 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, और यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा समेशन एफ आई एक्स आई, ठीक है ना, समेशन एफ आई एक्स आई। इसको जब ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 155। प्लीज चेक करिए। बस जब ये निकालिए तो डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है, इस मेथड से जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन मेरा दिया था ना, या मैं यूं बोलूं डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मीन क्या होगा, फार्मूला यहां पे समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। अब ये फार्मूला आप देखेंगे जो अनग्रुप डेटा में मैंने यूज किया था, सेम फार्मूला है, देखिए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया डायरेक्ट मेथड में कि जो इस तरह से ग्रुप्ड डेटा दिया था इंटरवल फॉर्म में और उसकी फ्रीक्वेंसीज, हमने इसको कन्वर्ट किया, इस इंटरवल को क्लास मार्क मतलब एक्स आई निकाला, फ्रीक्वेंसी दिया है एफ आई एक्स आई निकाला, और ये सम निकाल लिया, और इधर फ्रीक्वेंसी का सम, और सेम फार्मूला लगा रहे हैं जो अनग्रुप डेटा के लिए था। तो यहाँ पे 155/7, अब जो आएगा डिवाइड करके आपका ये मीन हो गया। क्लियर है कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो ये था मेरा डायरेक्ट मेथड, ठीक है, क्या मीन निकालने का जो मेरा मेथड है डायरेक्ट मेथड, ये मैंने आपको बताया। अब इस पे मैंने एग्जांपल अपने से बनाया, एक्सरसाइज में चलेंगे तो पहला क्वेश्चन ही डायरेक्ट मेथड से हम करेंगे। अब एक नोट करके लिख लीजिए, और यही पूछता भी है, आप पहली एक्सरसाइज में देखेंगे तो यही पूछता है। तो देखिए अगर डायरेक्ट मेथड बेस्ट था
तो फिर हम एज्यूम मीन मेथड क्यों पढ़े या फिर स्टेप डेविएशन मेथड क्यों पढ़ेंगे? देखिए, हर एक मेथड का जब कमियां होती है ना, कुछ कमी होगी तभी अगला मेथड आता है, उसका बेटर फॉर्म या उसका एक्सटेंशन, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मेथड की कमी क्या है? जब ये एक्स आई क्लास मार्क्स निकाल रहे हैं ना, और ये फ्रीक्वेंसीज जब नंबर में छोटे हों, मतलब इनकी वैल्यू छोटी हो, जैसे 15 है चलेगा, 2 हो गया, 5 हो गया, अब यहीं पे ये वैल्यू x1 500 आ जाती और फ्रीक्वेंसी 20 दे देता, तब फिर कैलकुलेशन आपका बहुत बड़ा हो जाएगा ना। नंबर यहाँ पे जब सम निकालेंगे बहुत ज़्यादा होगा, तो वो कैलकुलेशन मेरा मुश्किल हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे डायरेक्ट मेथड इफेक्टिव नहीं होता है। तो यहाँ से क्या है कॉन्सेप्ट कि डायरेक्ट मेथड तभी लगाइए जब ये एक्स आई निकाल रहे हैं ना क्लास मार्क्स, और करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं उनकी वैल्यू छोटी है, ये चीज याद रखिएगा। सो डायरेक्ट मेथड is used when values of xi and fi are small। ये चीज याद कर लीजिए, जब xi और fi की वैल्यूज जो है ना स्मॉल होंगी, मतलब फ्रीक्वेंसीज और xi की वैल्यूज जब स्मॉल होंगी, तो जो है आप क्या करते हैं, अब डायरेक्ट मेथड। जब वैल्यूज बड़ी हो जाएंगी तो फिर आप क्या यूज करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड, सबसे पहली चीज की मीन क्या होता है, फिर डेटा दो फॉर्म में होते हैं, अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा जो है, ये आर था, अनग्रुप्ड डेटा जो हम अब तक करते आए, मे बी 6, 7, 8 या फिर 9 लेवल पे, 9th में हालांकि हम थोड़ा सा समझ गए थे इंटरवल बनाना, बट हम मीन जो निकालते थे ना एवरेज, तो ये भी अनग्रुप्ड डेटा है। और ऐसा भी डेटा देगा, ये भी क्या है, अनग्रुप्ड। ग्रुप डेटा क्या होता है, उसमें हम डेटा को ना एक रेंज दे देते हैं, मतलब इंटरवल बना देते हैं कि 5 से 10 के बीच में जो डेटा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, 10 से 15 के बीच में जो होगा उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। तो ये हमने इंटरवल फॉर्म में बना दिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड डेटा। और आपका जो क्वेश्चन बनेंगे, आपके एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस हैं सबके सब ग्रुप डेटा पे है। तो ग्रुप डेटा का मीन निकालने का जो तरीका है वो 3 मेथड्स हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड जो है सबसे इजीएस्ट है, और कोशिश यही करिएगा जब तक कुछ ना बोले ना डायरेक्ट मेथड लगाइए, और लकीली इन तीनों मेथड से जब आप मीन निकालेंगे ना सेम आता है, तो आप कोई लगा सकते हैं, लेकिन हर एक मेथड का लिमिटेशन है। डायरेक्ट मेथड तभी लगाएंगे जब फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज और करस्पॉन्डिंग जो क्लास मार्क हम निकाल रहे हैं उनकी वैल्यूज स्मॉल हो। जब बड़ी हो जाए तो फिर आप एज्यूम्ड मीन मेथड लगाइएगा या स्टेप डेविएशन। एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। डायरेक्ट मेथड का जो थ्योरी था मैं आपको यहाँ पे बता दिया। होपफुली मेरा एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। और जो मेरा मोटिव है, मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, मास में लोगों के पास लोगों को बेनिफिट पहुंचाना, अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है, ठीक है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम 6, अभी 6 पे तो गए नहीं, अभी फिलहाल 9, 10 चल रहा है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 6 टू हायर मैथ्स, नेट गेट जैम लेवल तक, ये मेरा मोटिव है। तो मेरे मोटिव में आप सहयोग करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।